जानिए देश और दुनिया की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबर सिर्फ 10 मिनट में और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इंडिगो की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, मुंबई एयरपोर्ट को मिला ईमेल, मामला दर्ज। ट्विटर ने भारत में चाइल्ड पॉर्न को बढ़ावा देने के लिए 57,000 से अधिक खातों पर लगाए प्रतिबंध। कांग्रेस के 3 प्रवक्ताओं ने इस्तीफा दे गहलोत को दिया जवाब, अब खड़गे के लिए करेंगे प्रचार। बसों में बम लगाकर टाइमर किया था सेट, उधमपुर ब्लास्ट पर आतंकियों का कबूलनामा। 5G का मतलब गरीबी, घोटाला, घपला, घालमेल और गोरख धंधा, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर यूं कसा तंज। पुलवामा के पिंगलाना में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर, एक पुलिसकर्मी शहीद। राहुल गांधी बोले, गांधी जी की विरासत हथियाना आसान, उनके नक्शे कदम पर चलना कहीं अधिक कठिन है। रेलवे ने शुरू की नई सर्विस, अब ट्रेन में बिना टेंशन सो सकेंगे आप, नहीं छूटेगा स्टेशन, आपका स्टेशन आने से 20 मिनट डेस्टिनेशन अलर्ट वेकअप अलार्म आपको जगा देगा। शहनाज गिल का साजिद खान के सपोर्ट में आना फैंस को नागवारा गुजरा, ट्विटर पर जमकर किया ट्रोल, कहा फिल्मों के लिए कुछ भी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत करेंगे राष्ट्रीय कार्यकारी बोर्ड की अध्यक्षता, 16 से 18 अक्टूबर तक प्रयागराज में होगा कार्यक्रम। त्योहार से पहले रेल यात्रियों के लिए झटका, प्लेटफॉर्म टिकट के लिए चुकानी होगी 30 रुपए। एलन मस्क ने दुनिया के सामने लॉन्च किया ह्यूमनॉइड रोबोट, कर सकेगा इंसानों वाले सभी काम। वजीर एक्स का ईडी रेड के बाद हुआ हाल बेहाल, अब अचानक अपने 40% कर्मचारियों को नौकरी से निकाला। रूसी सेना ने रविवार को ड्रोन की मदद से यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के गृह नगर में किया हमला। गहलोत ने दिया बड़ा बयान, बोले मल्लिकार्जुन खड़गे को कहीं ज्यादा है अनुभव, चुनाव में होगी एक तरफा जीत। टेलीग्राम का सब्सक्रिप्शन प्लान हुआ बेहद सस्ता, यूजर्स को देने होंगे अब 179 रुपए। भटिंडा में फॉरेस्ट ऑफिस की दीवार पर लिखे गए खालिस्तानी नारे, पंजाब में नहीं थम रहा इसका चलन। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड का आरोपी पुलिस गिरफ्त से फरार, सीआईए इंचार्ज होंगे बर्खास्त। उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की तबीयत बिगड़ी, गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में हुए भर्ती। जम्मू एंड कश्मीर में शोपियां मुठभेड़ में लश्कर का एक आतंकी ढेर, पिछली बार बचकर निकलने में हो गया था कामयाब। महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे को मिली फिदायीन हमले की धमकी, लेटर के बाद आया फोन कॉल। कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्शन में गौरव वल्लभ, दीपेंद्र हुड्डा समेत 3 कांग्रेस प्रवक्ताओं ने दिया अपने पद से इस्तीफा। सीएम गहलोत का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बोले 10 करोड़ से अधिक में की थी विधायकों को खरीदने की कोशिश। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बैन, पीएफआई का एक और कार्यकर्ता गिरफ्तार। सीतापुर में हुआ दर्दनाक हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली और ट्रक की टक्कर के बाद लगी आग, हादसे में जिंदा जले 4 लोग। उत्तर प्रदेश में मिलावटखोरी पर लगाम लगाने को तैयार, सीएम योगी बोले लोगों के जीवन से खिलवाड़ है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जेल में हिंदू कैदियों के साथ 200 से ज्यादा मुस्लिम कैदी कर रहे नवरात्र का उपवास। पीएम मोदी ने तूफान इयान से अमेरिका में हुए नुकसान पर जताया दुख, अभी तक करीब 47 लोगों की हो चुकी है मौत। स्वच्छता सर्वेक्षण में नोएडा को उत्तर प्रदेश में पहला और देश में मिला 5वां स्थान। इंस्टाग्राम पर रील बनाना बना मां बेटी की हत्या की वजह, शक के चलते पति ने फावड़े से पत्नी और बेटी को काट डाला। दिल्ली के नंद नगरी हत्याकांड में हो सकता है पीएफआई एंगल, हिंदू सेना ने कहा मामले की जांच एनआईए करे। दिल्ली एनसीआर में ग्रुप लागू, पॉल्यूशन से बचाने के लिए अब और कड़े होंगे नियम। दिल्ली में सभी अनऑथराइज्ड कॉलोनियों को सीवर प्रणाली से जोड़ेगी दिल्ली सरकार, डीजेबी की कई परियोजनाओं को मिली मंजूरी। दिल्ली एम्स में नहीं देनी होगी ओपीडी की फीस, 300 रुपए कीमत तक के टेस्ट भी होंगे फ्री, यह फैसला अगले महीने यानी 1 नवंबर से होगा लागू। ग्रामीण बैंकों को शेयर मार्केट में सूचीबद्ध होने का मौका मिलेगा, सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए। जीएसटी कलेक्शन ने लगाई 26% की छलांग, लगातार 7वें महीने पर संग्रह किए 1.4 लाख करोड़ के पार। भारत के फॉरेन रिजर्व्स में फिर आई गिरावट, 8.13 अरब डॉलर घटकर 537.51 अरब डॉलर तक पहुंचा रिजर्व। एलपीजी सिलेंडर सस्ता होने के साथ ही आई एक और अच्छी खबर, एटीएफ की कीमतों में हो गई कटौती। दिल्ली में बिना पॉल्यूशन के नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल, 25 अक्टूबर से लागू हो जाएगा नियम। पुराना वाहन स्क्रैप कर नया वाहन खरीदा तो मिलेगी भारी छूट, दिल्ली गवर्नमेंट ने किया ऐलान। इंडोनेशिया फुटबॉल हिंसा में 125 लोगों की अब तक गई जान।
इंडिगो की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी, मुंबई एयरपोर्ट को मिला ईमेल। मुंबई एयरपोर्ट को शनिवार रात धमकी भरा ईमेल मिला जिसमें इंडिगो की फ्लाइट में बम रखे होने की बात की गई थी। इस ईमेल के आते ही एयरपोर्ट पर सुरक्षा अधिकारियों की हलचल बढ़ गई। हालांकि जब फ्लाइट की जांच की गई तो ऐसा कुछ भी नहीं मिला। ऐसे में ये साफ हो गया था कि बम होने का दावा अफवाह भर था। वहीं इस मामले में अब अज्ञात शख्स के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी। बसों में बम लगाकर टाइमर किया था सेट, उधमपुर ब्लास्ट पर आतंकियों का कबूलनामा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में बसों में हुए विस्फोट के मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। जम्मू कश्मीर में 28 और 29 सितंबर को 8 घंटे के अंतराल में 2 बसों में ब्लास्ट हुए थे। ये धमाके ऐसे समय में हुए जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन की यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा बलों को पूरे केंद्र शासित प्रदेश में हाई अलर्ट पर रखा गया है। अमित शाह 4 अक्टूबर से जम्मू कश्मीर के 2 दिवसीय दौरे पर होंगे। मंगलयान, नहीं बचा ईंधन, बैटरी खत्म, 7 घंटे का ग्रहण और 450 करोड़ के मंगलयान ने कह दिया अलविदा। भारत के मंगलयान में ईंधन खत्म हो गया है और उसकी बैटरी अपनी क्षमता से भी कहीं ज्यादा चलने के बाद खत्म हो गई है। इसके बाद ये अटकलें तेज हो गई है कि देश के पहले अंतर्ग्रहीय मिशन ने आखिरकार अपनी लंबी पारी पूरी कर ली है। करीब 450 करोड़ रुपए की लागत वाला मार्स ऑर्बिटर मिशन MOM 5 नवंबर 2013 को PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया गया था और वैज्ञानिकों ने इस अंतरिक्ष यान को पहले ही प्रयास में 24 सितंबर 2014 को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में स्थापित कर दिया था। ट्विटर ने भारत में चाइल्ड पॉर्न को बढ़ावा देने के लिए 57,000 से अधिक खातों पर लगाया प्रतिबंध। भारत में अपने प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के प्रसार पर भारी विवाद का सामना कर रहे ट्विटर ने कहा कि उसे देश में बाल यौन शोषण, गैर सहमति से नग्नता और संबंध सामग्री को बढ़ावा देने के लिए देश में 26 जुलाई और 25 अगस्त के बीच 57,643 खातों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस सप्ताह की शुरुआत में दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मलिवाला ने कहा था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी की शिकायतों में ट्विटर से प्राप्त जवाब अधूरे थे और आयोग उनसे संतुष्ट नहीं था। रेलवे ने शुरू की ये सर्विस, अब ट्रेन में बिना टेंशन सो सकेंगे आप, नहीं छूटेगा स्टेशन। भारतीय रेलवे यात्रियों की छोटी छोटी परेशानियों को दूर करने के लिए लगातार कई तरह के बदलाव करता रहता है। आपने सुना होगा कि कई बार ट्रेन में सोने के चलते ट्रेन आगे निकल जाती है और आपका स्टेशन छूट जाता है। इस दिशा में रेलवे ने अब यात्रियों के सफर को बेहतरीन बनाने के लिए एक शानदार सर्विस की शुरुआत की है। इस सर्विस से आप ट्रेन में स्टेशन छूटने की चिंता किए बगैर आराम से सो सकेंगे। आपका स्टेशन आने से 20 मिनट पहले भारतीय रेलवे आपको जगा देगा। इससे आपका स्टेशन भी नहीं छूटेगा और आप आराम से अपनी नींद भी पूरी कर सकेंगे। शहनाज गिल का साजिद खान के सपोर्ट में आना फैंस को नागवार गुजरा, ट्विटर पर जमकर किया ट्रोल, कहा फिल्मों के लिए कुछ भी। छोटे पर्दे के बहुचर्चित शो बिग बॉस के एक नए सीजन का आगाज हो चुका है। इस बड़े शो में कई बड़े नाम और चेहरे को शामिल किया गया है। बिग बॉस 16 के प्रीमियर की बात करें तो वो काफ़ी एंटरटेनिंग और धमाकेदार था। बिग बॉस 16 में इस बार फिल्म निर्माता साजिद खान ने भी हिस्सा लिया है। मालूम हो कि उनका नाम मी टू के साथ जुड़ा था, जिसके बाद वो खबर की सुर्खियों में थे।